आज का प्रकरण अम्लों के निर्माण से संबंधित है। यानी आज हम जो चर्चा करेंगे वो किसकी करेंगे? अम्लों के निर्माण की। अम्ल तो कर ही चुके ना, तो अम्ल की चर्चा नहीं करेंगे। ये चर्चा करेंगे कि अम्ल कैसे बनते हैं, अम्ल का निर्माण हम कैसे कर सकते हैं। सीधी सी बात हमें करना है। तो इससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्षार हमने बनाना सीखा था कि क्षार कैसे बनते हैं, तो उसके पीछे की कहानी क्या थी, उसके पीछे की कहानी कितने लोग बताएंगे क्षार कैसे बनते हैं। क्षार अगर हमें बनाना है तो हमें कहां से शुरुआत करनी है, आशीष पहले बताएगा। भाई इसे बताओ, तेज बताओ ताकि सब सुने। बताओ बेटा। धातु से पूरी क्या क्या होता है? धातु की ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो ऑक्साइड बनेगा, वो क्षारीय ऑक्साइड होता है। उसकी जल से क्रिया करवाएंगे वो क्षार बन जाएगा। इन्होंने कहा अगर हमें क्षार बनाना है तो हमें कोई क्या लेनी होगी? धातु ले ली जी। तो हमने उस दिन एक धातु ली थी, उसका क्या नाम था? मैग्नीशियम लिया था जी। अब मैग्नीशियम से की हमने किससे क्रिया कराई थी? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था। और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है? क्षारीय ऑक्साइड होता है। उसकी हमने किससे क्रिया कराई थी? जैसे ही जल से क्रिया कराई तो क्या बन गया? और क्षार बना कि नहीं ये कैसे पता किया था? आरती हल्दी डाली थी, वो लाल हो गई। हमने उसमें हल्दी डाली, पीली हल्दी, और वो कैसी हो गई थी? लाल। तो क्षार पीली हल्दी को लाल कर देते हैं। अगर कोई चीज क्षार है उसमें हल्दी डालो तो कैसी हो जाएगी? लाल। तो क्षार। तो हमें आज क्षारों की चर्चा नहीं करनी है। क्षारों की चर्चा चर्चा क्या रहेगी? अम्ल के। तो अम्ल का निर्माण कैसे होगा ये बताओ यार। अब अम्ल के निर्माण की बात करनी है। बताओ भावना, क्या नाम तुम्हारा? महिमा बताएगी। एक कोई धातु लेंगे, शुरुआत कर रहे हैं, महिमा बता रही। सबसे पहले क्या लेंगे? एक अधातु ली। अधातु। अब प्रकरण है अम्लों का निर्माण। अम्लों का निर्माण। ठीक है बेटा। और अम्ल का अगर हमें निर्माण करना है तो सबसे पहले हमें क्या लेनी होगी? एक ले ली। फिर क्या करना है बेटा? ऑक्सीजन से क्रिया, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया, मतलब ऑक्सीजन प्लस O2 का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया। ठीक, फिर क्या होगा बेटा? क्षारीय ऑक्साइड। ऑक्साइड। इन्होंने क्या कह दिया? कोई बात नहीं, सुधारो उसको। क्या बनेगा? ऑक्साइड। ऑक्साइड बना। बात समझ लो, अभी रुक जाओ। क्या बना? ऑक्साइड। ऑक्साइड बना। कब ये ऑक्साइड कब बना? धातु ने ऑक्सीजन, जब अधातु ने ऑक्सीजन से क्रिया करी तो ऑक्साइड बना। सीधी सी बात बन गया। अब ये जो ऑक्साइड होगा इसका क्या नाम होगा? अंशिका बताएगी। अम्लीय ऑक्साइड। इसे कहेंगे अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड। ऑक्साइड। ठीक बेटा, बैठ जाओ। अब क्या होगा आगे? गोपी। अम्लीय ऑक्साइड जब आप पानी से क्रिया करेगा तो अम्ल बनेगा। ठीक। अब इस अम्लीय ऑक्साइड को लेना है। अब अम्लीय ऑक्साइड को जो कब बना? अधातु से ऑक्सीजन से क्रिया की। अधातु ने ऑक्सीजन से क्रिया की, एक ऑक्साइड बन गया। उस ऑक्साइड को आप लोग कह रहे हैं वो अम्लीय ऑक्साइड है। अम्लीय ऑक्साइड अगर वो है तो अब उसकी किससे क्रिया करानी है? जल से। किससे क्रिया करानी है? जल से। हमने प्लस जल कर दिया, यानी इसमें क्या मिला दिया? जल। अब जल को आप फार्मूला H2O। जब ये मिल गया, अब ये दोनों मिल गए, कौन कौन? ऑक्साइड और जल। अब क्या बनेगा? अब अम्ल बन जाएगा। वेरी गुड। क्या बन जाएगा? अब अम्ल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एसिड। एसिड, यानी एसिड बन जाएगा। इतनी कहानी समझ में आ गई? इतनी चर्चा हो गई। अब यहाँ पे थोड़ी देर हम रुकते हैं, थोड़ी देर रुकेंगे कि हमने कोई अधातु ली। हमने कोई अधातु ली। अधातु कौन सी ले सकते हैं? उसके कुछ नाम बता दो। अधातु अगर हम ले तो कौन सी अधातु ले सकते हैं? नाम बताओ मुझे। इन्होंने कहा गंधक। वेरी गुड। गंधक ले सकते हैं, यानी गंधक को
और क्या कहते हैं, सल्फर। क्या ले सकते हैं, सल्फर ले सकते हैं। सल्फर का प्रतीक क्या है गंधक का, यस। क्या है, तो हम यस ले सकते हैं। गलत, यहाँ की गंधक रखी है ठीक, ये गंधक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ले सकते हैं, ये अधातु ठीक। और क्या ले सकते हैं, कार्बन। चलो कार्बन से भी काम हो सकता है, कार्बन, कार्बन ठीक है। फिर और बस इतने ही अधातु हैं। और क्या ले सकते हैं, फास्फोरस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, फास्फोरस। और क्या ले सकते हैं, कुछ, अब आप ये मत समझना कि अधातुएं खाली ठोस ही होती हैं, अधातुएं गैस भी हो सकती है। तो कोई गैस भी हो सकती है जो अधातु हो सकती है, जैसे नाइट्रोजन ले सकते हैं हम, नाइट्रोजन ले सकते हैं, हाँ नाइट्रोजन भी ले सकते हैं, नाइट्रोजन, उससे भी काम चल जाएगा। बस ज्यादा नहीं, तो हम गंधक की सहायता से, कार्बन की सहायता से, फास्फोरस की सहायता से, नाइट्रोजन की सहायता से अम्ल बना सकते हैं। क्योंकि ये चारों चीजें क्या है, अगर इन चारों चीजों की किससे क्रिया कराएं, ऑक्सीजन से, तो ये चारों चीजें क्या बनाएंगी, ऑक्साइड। तो वो ऑक्साइड बन जाएगा। तो क्या करना होगा हमें, इसकी जल से, तो जल से क्रिया करेगा, अम्लीय ऑक्साइड क्या बनेगा, अब कुछ ऑक्साइडों की बात करें। अब हमने सल्फर ले लिया, क्या ले लिया, सल्फर, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा रहे हैं, किससे, ऑक्सीजन से। तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, SO2 बनेगा जी, नहीं बनेगा, बनेगा हाँ। तो सल्फर का ऑक्साइड SO2 भी होता है, सल्फर डाई ऑक्साइड। एक और होता है इसी का SO3, सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी होता है। दूसरा मार्कर ले लें, सल्फर ट्राई ऑक्साइड भी होता है, सल्फर, तो ये सल्फर के ऑक्साइड हो गए, SO2 और SO3 ठीक। क्योंकि हमें क्या बनाना होगा, तो ये बनेगा, ये कब बनेगा, जब सल्फर ऑक्सीजन से तब ये भी बन सकता है, और ये भी, वो कंडीशन होती कब SO2 बनेगा, कब SO3, को उससे कोई मतलब, लेकिन बनेगा सल्फर का ऑक्साइड ही, जो कि अम्लीय ऑक्साइड होगा। तो ये कैसे ऑक्साइड होंगे, अब अगर हम कार्बन की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो क्या होगा, तो क्या होगा विशाल, कार्बन की है, हाँ वेरी गुड, CO2 बन सकता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और बन सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, दोनों बन सकते हैं। कार्बन के दो ऑक्साइड बन सकते हैं आसानी से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन सकता है, और एक ऐसे ही इसके बन सकते हैं, फास्फोरस के PO4 बन सकता है, नाइट्रोजन के बन सकते हैं, N2O बन सकता है, NO बन सकता है, NO2 बन सकता है। नाइट्रोजन के तो 2-3 बन जाते हैं, नाइट्रोजन के तो 2-3 बन जाते हैं, 2-3। एक तो ये भी बन सकता है N2O, एक NO बन सकता है, एक NO2 बन सकता है। बात समझ आई? लेकिन है क्या ये सब, ये सब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब क्या है, सब, अब कौन से, यानी इन सब से क्या बन सकता है, अम्ल बन सकता है। वेरी गुड। यानी अगर ये ऑक्साइड कहीं भी बन रहे हो, कहीं भी, किसी भी तरीके से, किसी भी विधि से, चाहे घर में, चाहे फैक्ट्री में, चाहे किसी उद्योग में, चाहे किसी प्रयोगशाला में, तो इनकी सहायता से अम्ल बनाया जा सकता है। तो हमारा प्रयास भी यही रहेगा कि हम सबसे पहले एक ऑक्साइड बनाएं, सबसे पहले एक उस ऑक्साइड को अपने पास ले रखें, इकट्ठा करें, फिर उसकी जल से क्रिया कराएं। जब वो जल से क्रिया कर लेगा तो अम्ल बनेगा, अम्ल बनेगा, और अम्ल बनेगा तो इसको पहचानेंगे कि अम्ल बना कि नहीं। अम्ल अगर बन जाएगा तो उसकी परीक्षण कर लेंगे, बता देंगे देखो बेटा अम्ल बन गया। आपके दिमाग में पूरा फ्रेम बन जाएगा, पूरा फ्रेमवर्क आ जाएगा कि अधातु लेंगे, अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे, नया यौगिक बनेगा ऑक्साइड, उसे कहेंगे अम्लीय ऑक्साइड, फिर वो जल से क्रिया करेगा, जैसे वो जल से क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, जो ऑक्साइड लेंगे उसका वही अम्ल बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड का अम्ल बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड,
क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड लेंगे तो भी अलग तरीके का बनेगा। सब कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो भी अलग तरीका। तो जैसा ऑक्साइड लेंगे वैसा ही अम्ल बनेगा। क्या सब अम्ल की तरीके के होते हैं? नहीं, सब अलग अलग होते हैं। तो अम्ल बनाने का तरीका केवल सीधा सा है कि अम्ल बनाने के लिए अधातु की आवश्यकता होती है। अधातु ऑक्सीजन से क्रिया करे, किसी भी तरीके से करे, जल के करे, गर्म होके करे, किसी भी तरीके से करे, कहीं भी करे, फिर वो ऑक्साइड पानी से क्रिया कर लेता है किसी भी तरीके से। आपको बता चुके हैं कि चाहे वो आसमान में चला जाए, वहाँ के बादलों से क्रिया कर ले, वहाँ पानी से, तो भी वो अम्ल बन के बरसेगा। लेकिन हम प्रयोगशाला में अपनी तरीके से बना के दिखाएंगे, देखेंगे। उसके लिए ये उपकरण रखा है। बस एक चीज की अभी यहाँ कमी है, किसकी? लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की कमी है। विद्युत आ जाएगी तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो बनेगा तो है, बनाना तो है हमें, लेकिन हम सोच रहे हैं विद्युत आए उसके बाद। लेकिन ये चर्चा अभी करेंगे ये वाली, फिर अब इसकी चर्चा होगी कि इसकी सहायता से कैसे बनाएंगे। अगला प्रकरण हमारा है कि इस यंत्र को कैसे बनाया या ये यंत्र कैसे काम करेगा, ये भी तो पता होना चाहिए। कोई आ जाए आपके यहाँ और पूछे बेटा अम्ल बना रहे हो, तो आप कहोगे हाँ बना रहे हैं। कैसे बना रहे हो? तो उसे ये यंत्र आप दिखाएंगे कि अम्ल निर्माण का यंत्र है, इसमें ये भाग है, इससे ऐसे ऐसे हमारा काम